नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। आज कहानी राधे श्याम की, उस राधे श्याम की जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही में झुलस गया और आखिर में मौत के गाल में समा गया। पिछले दिनों एक पार्षद के खिलाफ अपनी शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो नयापुरा निवासी राधे श्याम मीणा ने थाना नयापुरा के परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया था। राधे श्याम को एमबीएस और एसएमएस जयपुर होते हुए एम्स भेज दिया गया था, जहां कल रात उसकी मौत हो गई। आज जब उसका शव कोटा पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्ट्रेट पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि 60 लाख की आर्थिक सहायता और एक अनुकंपा नियुक्ति सरकारी सेवा में उन्हें दी जाए। राधे श्याम की पत्नी ने कोटा के जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर से मुलाकात भी की। इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और पत्रकारों के साथ भी कुछ अभद्रता जैसा हुआ, जिसका विरोध पत्रकारों ने बाद में खूब किया। राधे श्याम मीणा नयापुरा का रहने वाला था। पिछले दिनों एक पार्षद से सोशल मीडिया पर किसी विवाद के बाद मारपीट हो गई थी और राधे श्याम मीणा ने उसकी शिकायत नयापुरा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ठहरी पुलिस, पहले ना कभी किसी की सुनती थी और ना उन्होंने राधे श्याम की सुनी। ऐसे में जब राधे श्याम को लगा कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो उसने खुद को आग के हवाले करके थाने में प्रवेश कर लिया। उसकी हालत देखकर एक बारगी तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। पार्षद कांग्रेस का था और कांग्रेस के नेताओं के दबाव में ही संभव है कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कांग्रेस नेता और सरकार में बैठे लोगों के भी हाथ पैर फूलना लाजमी था। तत्काल उसके इलाज का इंतजाम शुरू किया, लेकिन राधे श्याम मौत के आगोश में समा गया। भाई इलाज में तो कोई कोताही हमने देखो बरती नहीं। ठीक है सर। तत्काल हमने यहाँ फर्स्ट एड देखी, तत्काल जयपुर भेज दिया। वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ। मैंने 3 मंत्री से बुलाया एसएमएस को, और फिर वहाँ भी थोड़ी स्थिति गिरावट होने लग गई तो हमने तत्काल जयपुर दिल्ली रेफर कराया, और दिल्ली भी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। बच्ची की उसकी फिजिकल पोजीशन थोड़ी ख़राब थी, वो बच भी सकता था, लेकिन फिजिकली अंदर से कमज़ोर था। भाई डिमांड उनकी है कि 60 लाख का मुआवजा दो और गवर्नमेंट जॉब दो, ठीक है, और मकान दो। तो बात चल रही उनसे, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी हम विचार करें, सरकार की योजनाओं का जो भी मैक्सिमम लाभ होता है वो लाभ देंगे, क्योंकि आत्महत्या ही है, तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अब सीएम रिलीफ फंड से हम प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम सरकार दे सकती हो उतना दिलाए। और बच्चों के लिए हमने कहा है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री करा देंगे। आवासीय विद्यालय में डालना चाहिए तो आवासीय विद्यालय में एडमिट करा देंगे, या खाना पीना रहना सब फ्री है। बेटे को छात्रावास से कराना चाहेंगे, छात्रावास से फ्री करा देंगे। इसकी विधवा पेंशन करा देंगे आज जी, और पालना का लाभ उसको दे देंगे। आपके खिलाफ दुर्व्यवहार की सबको धक्का मुक्का देखिएगा ना सर। बिल्कुल आप फुटेज भेज देना अभी। यह कहानी सिर्फ राधे श्याम की ही नहीं, हर उस आम आदमी की है जिसका वास्ता कभी ना कभी पुलिस थानों में पड़ा है। इसी थाने में कुछ महीने पहले हवालात में एक बंदी ने आत्महत्या कर ली थी और तब भी कई पुलिस वाले नप गए थे। शायद उस एक घटना से भी किसी ने सबक नहीं लिया और राधे श्याम को अपनी जान देनी पड़ी। वैसे इस पूरे मामले में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पीड़ित परिवार के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन राधे श्याम के दुनिया से जाने से कई सवाल परिदृश्य में आ गए हैं। मसलन क्या अब पुलिस फरियादियों की शिकायत पर नियमानुसार और नियमित कार्रवाई करेगी? क्या दोबारा किसी आदमी को कार्रवाई कराने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी?
पुलिस सुधारों के सारे सवाल क्यों फाइलों से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों थानों के हालात सुधारने और बदलने की बातें चर्चाओं, भाषणों और फाइलों तक ही सीमित होकर रह जाती है? शायद ऐसा इसलिए भी होता है कि हम मान बैठे हैं कि पुलिस को अभद्रता का मौलिक अधिकार है, लोगों से मारपीट उनके हकों में शामिल है। ऐसे में यह घटना सिर्फ एक मौत की या उसे मुआवजा देने की नहीं है, यह घटना है सिस्टम की, जिसमें पहले भी कई राधेश्याम मरते रहे हैं और अगर इसे नहीं सुधारा गया तो आगे भी कई राधेश्याम मरते रहेंगे।